Welcome to my channel and this is part 2 of chapter financial management. तो कल हम लोगों ने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखा होगा. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ फाइनेंशियल डिसीजंस. दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ फाइनेंशियल डिसीजन. कल मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो आप गेस कर सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजंस का मतलब क्या होता है. ठीक है, फाइनेंशियल मतलब आपको पता है, डिसीजन का भी आपको मतलब पता है. इसका मतलब क्या है कि एक जो मैनेजर होता है वो देखेगा कि कैसे हम अपने पैसे को सही जगह पे लगाएं ताकि मैक्सिमम ग्रोथ हो सके. ओके, सो देयर आर थ्री वेज, थ्री डिसीजंस जिससे कि वो मैनेजर डिसाइड करेगा कि हमें पैसे को कैसे यूज़ करना है. सो देयर आर थ्री डिसीजंस. The first one is investment decision, second one is financing decision, and the third one is dividend decision. Now let's see. Okay, now what is financial decision? Strategic choices that determine how a company manages its monetary resources to maximize growth and create shareholders' wealth. Okay, now the first one is choices. What choices? The choices of मॉनिटरी रिसोर्सेस, कि हमारा जो पैसा है वो हम कहाँ लगाएंगे. ठीक है, ताकि हमारा जो कंपनी का ग्रोथ है, देखिए एक कंपनी चलती है ग्रोथ से. अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं होगा तो उसके जो शेयर होल्डर्स है उसको फ़ायदा नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली कंपनी लॉस में चली जाएगी. ठीक है, तो जो कंपनी के पास जो भी पैसा आएगा, कंपनी में जो भी पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, वो पैसा हमें कहाँ लगाना है, ठीक है, वो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल डिसीजन. कि एक स्ट्रैटेजिकली आपको चॉइस करना है कि जो हमारे पास जो अवेलेबल पैसा है वो हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ इन्वेस्ट करेंगे ताकि कंपनी का जो है वो मैक्सिमम ग्रोथ हो सके और क्रिएट शेयर होल्डर्स वेल्थ. ठीक है, और शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो भी बढ़ सके. ठीक है, अब आप मुझे बताओगे कि शेयर होल्डर्स वेल्थ इससे पहले वाले वीडियो में मैंने किस टॉपिक पे पढ़ाया था. ओके, नाउ लेट्स सी देयर आर थ्री डिसीजंस. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. ठीक है, अब मैं आपको विद द हेल्प ऑफ चार्ट और डायग्राम मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हैं. ऐसे ये टॉपिक थोड़ा सा लेंदी है, बट आई होप मैं जो पढ़ाऊंगी आपको पूरा समझ में आएगा. लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ चार्ट. नाउ फाइनेंशियल डिसीजंस. फर्स्ट, पहला डिसीजन हमें क्या लेना है कि पैसा कहाँ से आएगा. फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रिप प्लान करते हो, राइट. तो ट्रिप प्लान करने से पहले आप क्या सोचते हो, अरे पैसा कहाँ से आएगा. ठीक है, तो सबसे पहला एक्विजिशन सोर्स, दैट मीन्स वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, कि हम जो पैसा लगाएंगे वो पैसा कहाँ से आएगा. या तो वो इक्विटी शेयर से आएगा जिसको कि ओनर्स फंड बोलते हैं, या फिर वो डिवेंचर लोन्स से आएगा जिसको कि बोरोड फंड कहते हैं. अब ये जो पूरा है डिसीजन कि पैसा कहाँ से आएगा, क्या वो इक्विटी से आएगा या फिर वो डिवेंचर या लोन से आएगा, क्या वो ओनर्स फंड से आएगा या फिर हमें किसी से बोरो करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन. ओके, अब आपके पास पैसा तो आ गया. ओके, अब पैसा आप अपने पास तो रखोगे नहीं, ऑब्वियसली उसको क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे कहीं पे. तो दूसरा आ जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि यूज़ ऑफ दैट मनी, द मनी यू गॉट हेयर. ठीक है, आपको जो पैसा यहाँ मिला वो पैसा को आप कहाँ यूज़ करोगे, इन्वेस्ट तो करोगे ना, अपने पास तो नहीं रखोगे. कंपनी अपने पास तो पैसा नहीं रखती है, कंपनी पैसे को इन्वेस्ट करती है. तो कंपनी पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करेगी, क्या वो फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करेगी, मतलब लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेगी, मशीनरी खरीदेगी, प्लांट खरीदेगी, लैंड लेगी. ठीक है, या फिर शॉर्ट टर्म में करेगी, मतलब डे टू डे एक्सपेंसेस में खर्च करेगी, रेंट पे खर्च करेगी, सैलरीज वगैरह में, किस में क्या करेगी. ठीक है, वो डिसीज़न लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये डिसीज़न लेने का काम किसका है,
मैनेजर का। ठीक है, अब बेटा आपके पास फाइनेंसिंग डिसीजन आ गया, इसका मतलब क्या है, पैसा कहाँ से आएगा, एक्विजिशन सोर्स कहाँ से होगा वो पता चल गया। अब आपने उस पैसे को इन्वेस्ट भी कर दिया कहीं पे। अब बेटा आप कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिटर्न मिलेगा, राइट। कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है कि कंपनी ग्रोथ करेगी, राइट। तो तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब तो आपके पास इन्वेस्टमेंट भी अच्छा हो गया, तो अब आप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब कंपनी के पास मान लीजिए कंपनी ने कहीं पे 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया और कंपनी को 2 लाख रुपीज़ प्रॉफिट हुआ, तो अब कंपनी ये डिसाइड करेगी कि वो जो 2 लाख रुपीज़ है, क्योंकि देखो वो जो 10 लाख रुपीज़ है वो तो ओनर्स फंड का है, ठीक है, ओनर्स फंड का होगा या फिर कंपनी ने किसी से बोरो किया होगा। ठीक है, अब कंपनी क्या करेगी, या तो वो पैसा वो डिविडेंड के तौर पे अपने होल्डर्स को दे देगी, अपने शेयर होल्डर्स को देगी, ठीक है, या फिर वो रिटेन्ड अर्निंग कर लेगी। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब, तो इस पॉइंट का मतलब क्या है कि पैसे को फिक्स एसेट्स पे या फिर करेंट एसेट्स पे, फिक्स एसेट्स मतलब क्या है, ऐसा एसेट जो कि लॉन्ग टर्म में हमें बहुत अच्छा बेनिफिट देगा। करंट एसेट क्या है, जिसको विद इन अ ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें पैसा उसमें लगाना है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है, डिसीजंस रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग डिसीजन। जब भी हम कोई डिसीजन लेंगे फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो क्या है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन को कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स सी इंपॉर्टेंस ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखिए ये मैंने बस 2 पॉइंट लिखा है क्योंकि आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ऐसे एग्जाम में ये पूछने का चांसेस थोड़ा लेस रहता है, पर स्टिल हम इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, सो what are the importance of कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फर्स्ट पॉइंट, लॉन्ग टर्म ग्रोथ। देखो आप कहाँ पैसा लगाओगे वो आपके फ्यूचर ग्रोथ को शो करेगा। अगर आप गलत जगह पैसा लगा दोगे, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली आपका पैसा डूबेगा, इससे क्या होगा, ग्रोथ में प्रॉब्लम होगा कंपनी का। सो लॉन्ग टर्म ग्रोथ में क्या बोलता है कि इन्वेस्टेड इन लॉन्ग टर्म एसेट ब्रिंग रिटर्न इन फ्यूचर एंड ग्रोथ ऑफ द कंपनी डिपेंड अपॉन दीज डिसीजंस ओनली। ठीक है, इसका मतलब क्या है, द बेस्ट डिसीजन अगर आप लेते हो, ठीक है, दैट विल गिव बेस्ट रिटर्न फॉर योर कंपनी। अच्छा डिसीजन लोगे तो अच्छा कंपनी अच्छा रिटर्न करेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व। देखो कोई भी कंपनी चलती है तो आपको ही पता है वो करोड़ों में चलती है, ठीक है, बहुत फंड्स उसमें लगते हैं। तो अब जब आप कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो उसमें एक बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्टेड होता है, राइट। तो अगर आपके पास सही प्लानिंग नहीं होगा तो ऑब्वियसली रॉन्ग प्रपोजल में इन्वेस्ट करोगे, रॉन्ग प्रपोजल में इन्वेस्ट करोगे तो वेस्टेज ऑफ ह्यूज अमाउंट होगा। ठीक है, इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट टू लुक आफ्टर वेयर द मनी हैज़ इन्वॉल्व्ड। ठीक है, मनी कहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये देखना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मनी है इसमें। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, that long-term projects or buying fixed assets involves huge amount, and if wrong proposal is selected it may result in wastage of huge amount of funds. Okay, I hope this is clear. Now let's move towards our next topic related to investment decision, that is factors affecting investment decision। और फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग डिसीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट, इस चैप्टर का वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, सी फैक्टर्स अफेक्टिंग, क्या क्या फैक्टर्स हमें देखना पड़ेगा, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स लुक आफ्टर करना पड़ेगा जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर, ठीक है, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। व्हाट इज द फर्स्ट फैक्टर, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, लेट्स सी विद एन एग्जांपल। नाउ फॉर एग्जाम्पल एक XYZ लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, इस कंपनी ने 10 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट करके एक मशीनरी परचेज किया,
क्या परचेज़ किया? मशीनरी परचेज़ किया, और मशीनरी परचेज़ होने के बाद, उसपे सारे काम होने के बाद मशीनरी रिटर्न कितना दे रही है उस कंपनी को? 1,00,000 रुपीज़ पर मंथ। तो आप सोचो कि अगर कोई कंपनी जो है वो 10 करोड़ रुपीज़ किसी प्रोजेक्ट में लगाती है और उसको मंथ का 1,00,000 रुपीज़ मिल रहा है, इसका मतलब कि वो प्रोजेक्ट कैसा होगा? अच्छा होगा कि बुरा होगा? सही डिसीजन है कि बैड डिसीजन है? ये आप सोचो। ऑब्वियसली ये इट इज़ नॉट अ गुड डिसीजन। अगर कंपनी 10 करोड़ रुपए लगा रही है और कंपनी को 1 करोड़ रिटर्न मिल रहा है तो दैट इज़ गुड, लेकिन अब 1,00,000 रुपीज़ मिल रहा है तो दिस इज़ नॉट ए गुड डिसीजन। ठीक है, तो कैश फ्लो का मतलब क्या होता है कि कंपनी जब कोई पैसा कहीं पे लगाती है तो कंपनी ये बिलीव करती है कि हमको अच्छा कैश फ्लो मिलेगा, अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, अब अच्छे रिटर्न के लिए क्या करना पड़ेगा? सही जगह पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। दैट कंपनी इन्वेस्ट ह्यूज फंड्स इन एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल। ठीक है, कंपनी जो है एक अच्छा अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रपोजल क्या करती है? इन्वेस्ट करती है, और क्या एक्सपेक्ट करती है? सम रेगुलर अमाउंट ऑफ कैश फ्लो टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि मैंने पैसा लगाया है तो मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट्स मस्ट बी प्रॉपरली असेस्ड बिफोर इन्वेस्टिंग इन ए प्रपोजल। तो एक मैनेजर का क्या काम है कि आप कहीं पे भी जब एक ह्यूज अमाउंट लगाओ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो प्रोजेक्ट में हमें कितना कैश फ्लो मिलेगा। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैक्टर, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। चलो लेट्स सी विद एन एग्जांपल। प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। एक कंपनी के पास दो प्रोजेक्ट है। ओके, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए में लग रहा है 10,00,000 रुपीज़, प्रोजेक्ट बी में भी लग रहा है 10,00,000 रुपीज़। ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम दोनों में ही 10,00,000 रुपीज़ अगर लग रहा है, ठीक है, तो हम किस में लगाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल इसमें रिटर्न मिल रहा है 15% और इसमें रिटर्न मिल रहा है 14%, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें रिटर्न मिल रहा है 15% और उसमें रिटर्न मिल रहा है 14%। तो आप सोचो आप किस पे लगाओगे? ऑब्वियसली प्रोजेक्ट ए में लगाओगे। ठीक है, तो सेकंड वाले पॉइंट में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में ये है कि जो भी प्रोजेक्ट में अच्छा रिटर्न मिलेगा, ठीक है, उसमें कंपनी पैसा लगाएगी। ठीक है, दैट इज रेट ऑफ रिटर्न विल एबल टू ब्रिंग बैक फॉर द कंपनी इन फॉर्म ऑफ इनकम। जो रिटर्न आएगा वो तो कंपनी का इनकम होगा। ठीक है, तो बेस्ट रिटर्न कंपनी क्या करेगी? उसको प्रेफर करेगी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था? कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट। सेकेंड पॉइंट क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। नाउ लेट्स सी आवर थर्ड फैक्टर, दैट इज रिस्क इन्वॉल्व। देखो सारे बिजनेस में रिस्क है ना, सारी चीज़ों में रिस्क है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि सोच समझ के डिसीजन लेना है कि जिसमें कम रिस्क हो। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट ए में है 10,00,000 रुपीज़, कंपनी ने लगाए 10,00,000 रुपीज़। प्रोजेक्ट बी में भी कंपनी में लगाया, दो प्रोजेक्ट है फॉर एग्जाम्पल, 10,00,000 रुपीज़ 10,00,000 रुपीज़। ठीक है, इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, इसका 16% है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैम सेकंड पॉइंट के हिसाब से, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो ये सही है, राइट? वेरी गुड। ठीक है, लेकिन रिस्क के हिसाब से अब देखो, प्रोजेक्ट ए में रिस्क है सिर्फ 5%। ठीक है, और प्रोजेक्ट बी में रिस्क है 20%। अब आप बताओ, अगर आपका कोई बिजनेस होता, ठीक है, आप कोई कंपनी चलाते, तो आप कौन सा प्रोजेक्ट लेते? प्रोजेक्ट ए लेते या प्रोजेक्ट बी लेते? ठीक है, एक स्मार्ट बिजनेसमैन जो है वो क्या होगा? प्रोजेक्ट ए लेगा। क्यों? भले ही इसमें 1% कम है, ठीक है, अगर वो 4% भी कम होता तो भी इसका रिस्क कम है, इसका रिस्क ज़्यादा है। ठीक है, अब कोई कंपनी, देखो बिजनेस करने के लिए कंपनी को रिस्क तो लेना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से कंपनी क्या करती है? डूब जाती है। ठीक है, सो रिस्क इन्वॉल्व में क्या है? रिटर्न कम्स विथ रिस्क। ऑब्वियसली आप कहीं पे पैसा लगाओगे तो ये रिस्क भी रहता है, अरे मेरा पैसा भी डूब सकता है। सो कंपनी विल डिसाइड हाउ मच कंपनी कैन टेक द रिस्क। कंपनी को डिसाइड करना पड़ेगा कि वो कितना रिस्क ले सकती है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ टूडेज वीडियो, दैट इज फोर्थ वन, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। ओके, आप मुझे बताइए कि जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या आप सिर्फ ये देखते हैं कि कितने पैसा कितना लगेगा, या ये देखते हैं कि सिर्फ रिटर्न कितना दे रहा है, रिस्क कितना है? आपको ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसमें लेबर कितना लगेगा। ठीक है, उसमें टेक्नोलॉजी कैसी है, ठीक है, मशीनरी क्या लगेगा, रॉ मटेरियल्स कितने चाहिए।
ठीक है, उसका कैश फ्लोज कितना है, रिटर्न कितना है, रिस्क कितना है, सारी चीज़ें आपको देखना है। तो एक इन्वेस्टमेंट का ना बेटा ये कि क्राइटेरिया है, ठीक है, ये देखना पड़ेगा दैट वाइल सिलेक्टिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल there are some criteria such as availability of labor, technologies, machineries, raw material, etc. It also includes calculations regarding the amount of investment, कितना investment होगा, कैश फ्लोज कंपनी को कितना मिलेगा, रिटर्न कितना आएगा. सो दीज टेक्निक्स आर अप्लाइड टू ईच प्रपोजल बिफोर सिलेक्टिंग एनी प्रपोजल. ठीक है, इसका मतलब क्या है, कंपनी जब किसी चीज़ में इन्वेस्ट करती है ना, तो कंपनी के पास ना बहुत सारे प्रपोजल्स रहते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रहते हैं, लेकिन कंपनी सारे प्रोजेक्ट्स में तो पैसा नहीं लगाएगी, किसी एक में या दो में लगाएगी. तो कहीं पे भी पैसा लगाने से पहले कंपनी को क्या देखना पड़ेगा, कितना रिटर्न आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी है, क्या लेबर लगेगा. ठीक है, मान लीजिए जो टेक्नोलॉजी लग रहा है वो टेक्नोलॉजी इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इंडिया की कंपनी के अवेलेबल नहीं है, दूसरे दूसरे कंट्री से लाना पड़ेगा. तो उसमें भी देखना पड़ेगा कितना कॉस्ट है. अब आप जितना आपका बजट है उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको लग रहा है, तो ऑब्वियसली आप वो प्रोजेक्ट नहीं लोगे, वो नहीं करोगे. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट रीजन में यही सारी चीज़ें देखनी पड़ती है और बेस्ट प्रपोजल को लाना पड़ता है. तो लेट्स रिवाइज अगेन. फैक्टर्स अफेक्टिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस. फर्स्ट क्या है, कैश फ्लो ऑफ प्रोजेक्ट. सेकंड क्या है, रिस्क. थर्ड क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. एंड फोर्थ क्या है, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. अब बोलोगे मैम इतने सारे हैं कैसे याद होगा. सिंपल एक ट्रिक है. क्या ट्रिक है, CRRI. आप CRRI याद रखो. ठीक है, CRRI इसका निमोनिक्स है, याद रखिए. कैश फ्लो, रिस्क, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया. ठीक, ये याद रहेगा तो वो भी याद रह जाएगा. ठीक है, चलो. I hope this topic is clear to you. Now in our next video we will see financing decisions. उसके भी factors affecting है and that is easy. थोड़ा लेंदी है but easy है. अगर आपको ये topic समझ में आ जाएगा तो वो भी आ जाएगा easily. And सारे related हैं. ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट आपको पहला वीडियो, दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा, फिर आपको थर्ड वीडियो समझ में आएगा. ओके, नाउ एवरीबडी जस्ट स्टडी वेल, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत सामने हैं. ठीक है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन कमेंट. ठीक है, एंड आई विल सॉल्व दैट. थैंक यू.